इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी गाज़ा के अंदर शुरू कर दिया है। हज़रात मोहतरम, इजराइल सिर्फ अब हवाई हमले नहीं बल्कि अपनी फ़ौज लेकर गज़ा के अंदर घुस चुका है। जिन जिन इलाकों तक इजराइल पहले पहुंचा था, अब उसकी वहां तक पहुंचने की कोशिश है। पिछले 48 घंटे में 436 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है और ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। हज़रात, इजराइल ने नेतज़ारिम कॉरिडोर, तस्वीर दिखा देता हूँ, देखिए, नेतज़ारिम कॉरिडोर पर इजराइल ने पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। ये नेतज़ारिम कॉरिडोर गाज़ा के बीचों बीच है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इजराइल ने गाज़ा के 2 हिस्सों को तोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया है और बीच में पूरी तरह से हथियारों के साथ, जो आपको नज़र आ रहा है, कब्ज़ा कर लिया है। गाज़ा के अंदर लोग बिना सहरी का रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े की हालत में शहीद हो रहे हैं। इजराइल ने जो ख़तरनाक हमले किए हैं, बस आपके दिमाग में एक विजुअल पहुंचाने के लिए, ताकि जब मैं बताऊं कि इजराइल हमला कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि इजराइल किस लेवल का हमला कर रहा है। देखिए हमले के बाद के कुछ मंजर। هذا الدار مش فيه. لا شفته هنا فكرة مش فيه. मोमिनीन हज़रात, सिर्फ इतना ही नहीं, DCIP इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। इनके हेड ने कहा, जो एक गैप के बाद जो परसों जो पहला हमला किया था इजराइल ने गाज़ा में, वो इतिहास का ऐसा एक सबसे बड़ा हमला था जिस एक ही हमले में सबसे ज़्यादा बच्चे मारे गए। लगभग 170 से ज़्यादा बच्चे एक ही हमले में इजराइल के मार डाले गए रोज़े की हालत में। उधर इजराइल के कातिल डिफेंस मिनिस्टर ने वीडियो जारी करके धमकी दी है और कहा है फिलिस्तीनियों को कि फिलिस्तीनी तमाम जंग की जगहों से निकल जाएं, वरना जो होगा वो खुद जिम्मेदार हैं। तवज्जो ये दीजिए, आप इस बात पर दीजिए कि जंग की जगह जो बताने का ये ड्रामा कर रहे हैं, असल में गाज़ा में और फ़िलिस्तीन में कोई बचने की जगह ही नहीं है। सभी को पता है कि इजराइल गाज़ा के कोने कोने पर हमला कर रहा है। यहाँ से पहले वहाँ भेजता है, फिर वहाँ हमला कर देता है। जब वहाँ से कहीं और जाते हैं तो वहाँ हमला कर देता है। इजराइल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। इजराइल पूरी दुनिया का सबसे झूठा देश है। सुनिए इस झूठे को। תושבי עזה, זאת פניית הזרה האחרונה. הסינואר הראשון הרס את עזה, והסינואר השני יחריב אותה לחלוטין. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. ההמשך יהיה קשה בהרבה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. בקרוב יתחיל שוב פינוי האוכלוסייה מאזורי הקרבות. אם לא ישוחררו כל החטופים הישראלים והחמאס לא יסולק מעזה, ישראל תפעל בעוצמות שעוד לא הכרתם. קבלו את עצת נשיא ארצות הברית, תחזירו את החטופים ותסלקו את החמאס, ויפתחו לכם אופציות אחרות. अब इसने बोल तो दिया, लेकिन गारंटी इसने नहीं ली है कि ये किसी सेफ जगह पर, कोई सेफ जगह वहाँ हमला नहीं करेगा। ये सिर्फ गाज़ा के लोगों को पूरी तरह से, यानी आप देखिए, पूरे एक देश के लोगों को मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, और अरब देश खामोश है। अरब को क्यों बोलता हूं मैं बार बार? क्योंकि अरब का डायरेक्ट फिलिस्तीनियों से लेना देना है। फिलिस्तीन के लोग भी अरब हैं और ये भी अरब हैं, और एक अपने सगे के लिए अगर सगा ना बोले तो फिर गैर क्या ही बोलेगा। अब इजराइल जो है पर्चे गिरा रहा है, ये देखिए, गाज़ा के अंदर पर्चे गिरा रहा है और लोगों को पीछे की तरफ, गाज़ा के पीछे की तरफ हटने को कह रहा है, ताकि वो आगे से ऐसे कब्जा करता हुआ हमेशा की तरह, पहले की तरह पीछे की तरफ बढ़ता रहे। मारेगा वो सबको, छोड़ेगा वो किसी को नहीं। हजरात, इतना ही नहीं, बच्चे मारे जा रहे हैं। बाप की गोद में 6 से 7 महीने के बच्चे की लाश देखिए। सिर्फ बच्चा नहीं, इसी के साथ एक 3 महीने का बच्चा
माँ की गोद में है, इजराइल के हमले में मारा गया है। इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है। यूएन के एक ऑफिसर की मौत हो गई है गाजा में इजराइल के खौफनाक हमले में, और 5 यूएन के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हैं। जब यूएन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मार रहा है, लोगों को मार रहा है इजराइल, तो सोचिए अरब के लोगों का क्या हाल करता होगा। अब यूएन की बात हो रही है तो याद रखिए, इस पूरे 2 साल के अंदर इजराइल ने 280 यूएन के कार्यकर्ताओं को कत्ल कर दिया है। अरे भाई, 280 यूएन के कार्यकर्ता, और अमेरिका तब भी खामोश, जर्मनी तब भी खामोश, फ्रांस तब भी खामोश, अरब तब भी खामोश। जब अपने यूएन के 280 लोगों को इजराइल कत्ल कर चुका है, अमेरिका कत्ल करवा चुका है और खामोश है, तो फिर आपके और हमारे मारे जाने पर कौन बोलेगा। उधर गाजा के बैतलाइया के इलाके में नमाज जनाजा हो रही थी, आखिरी नमाज पढ़ी जा रही थी। जो लोग मारे गए, उसी नमाज जनाजा के ऊपर इजराइल ने बमबारी कर दी। अब जो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, उन्हीं में से 14 लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल की फौज गाजा के नतजारिम कॉरिडोर पर पहुंच चुकी है। तस्वीर देखिए, इजराइल के टैंक, इजराइल की फौज अपने तमाम एडवांस हथियारों के साथ नतजारिम कॉरिडोर के अंदर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गाजा धीरे धीरे इजराइल के हाथ में जाना शुरू हो चुका है। इसी के साथ एक बार फिर से गाजा के अंदर इस रमज़ान पाक के अवसर पर सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाली अगर कोई नमाज है तो नमाज जनाजा है। अल्लाहु अकबर। अल नस्र हॉस्पिटल के अंदर अमेरिका का एक सर्जन है, अमेरिकी सर्जन है, वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि वहाँ हाल क्या है। देखिए, अरबी भी सबटाइटल है और अंग्रेज़ी भी। मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता, बस सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। I suspected that the war would restart while I was here, while I was volunteering on this trip, because the Israelis basically announced that they would restart it while I was here. But nevertheless, it's kind of heartbreaking to see a return to that same bare level of just trying anything to survive that the Palestinians have been forced to do for the past 15, 16 months. They got about a month and a half break from it. Had a little bit of normalcy with the ability to eat with their families during Ramadan, even if it wasn't a tent, the ability to drink water that was at least desalinated, if not clean and fit for human consumption. That's all gone again. And it's all because we provide the funding, the diplomatic, the economic, and the military support. And we don't have to. We didn't have to under Biden. We certainly don't have to under Trump. Trump says he wants to end the endless wars. So, okay, do it. It's not that hard. All you have to do is stop providing the arms for them. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूँ थोड़ी देर में फिर ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। गाज़ा के लोगों के लिए दुआ कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और अपने मरे हुए ज़मीर को ज़िंदा कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जो कल मैंने रिक्वेस्ट की थी उस पर कई लोगों ने अमल किया। हाथ जोड़कर इन तमाम लोगों का शुक्रिया। हज़रात, वैसे तो बहुत सारे लोग रक्तदान करने के लिए, खून देने के लिए आए, जिनमें से सरताज, आरिफ, आसिफ, कई लोग शामिल थे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें हमें नहीं मिली, हम तस्वीर नहीं ले पाए, लेकिन बहुत 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 शुक्रिया। अभी भी हमें जो है, क्योंकि ऑपरेशन जो है पैनक्रियाज का हुआ है और जो बड़ी आंत है उसमें बहुत इन्फेक्शन था, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, कि मतलब अंदर के कई सारे ऑर्गन्स को निकाल के मतलब हटाना पड़ा है। यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ज़्यादा ब्लड यूनिट की ज़रूरत थी और अभी भी है। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने हमारी आगे आकर एक मोमिन की मदद की और मेरी बात पर थोड़ा सा अमल किया और मान ली मेरी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी और हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया। दोस्तों, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि रज़ा भाई कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए। नहीं, ऐसा है, बड़े हॉस्पिटलों में ये होता है, वो उनके पास ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक से जितनी ज़रूरत आपके मरीज़ को होगी वो निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। मान लीजिए 20 बॉटल खून उन्होंने इस्तेमाल कर लिया,
तो हमें 20 बॉटल खून अगले 24 घंटे में उस ब्लड बैंक को जाके देना है। ये एक अच्छी सर्विस है कि इंतज़ार नहीं करना पहले की तरह डॉक्टर को कि नहीं इनका बंदा आएगा तो खून देंगे, नहीं, वो अपने ब्लड बैंक से यूज़ कर लेंगे और फिर लेकिन 24 घंटे के अंदर हमें अगला वो जो जितने उन्होंने बोतल खून लिया है ब्लड बैंक से हमें वापस वहाँ जाके भरना है। अब वो आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, वो हॉस्पिटल वालों की टेंशन है, हॉस्पिटल आपसे ब्लड ले लेगा और भर देगा कि हाँ जी इनके 18 जो माइनस बॉटल थी जो हमारे पास से वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब इनका कोई पेंडिंग नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर नहीं पूरा कर पाए, अब 24 घंटे 48 घंटे तक हम जो ब्लड था हम वापस नहीं दे पाए ब्लड बैंक में, तो होगा ये कि अगर हमारे पेशेंट को ज़रूरत होगी अब खुदा न खास्ता दोबारा ऑपरेशन होने की, तो उस वक्त ब्लड बैंक फिर हमारे पेशेंट को ब्लड नहीं देगा। तो भाई इतना पढ़ा लिखा हमारा, मतलब क्या कहूँ मैं, कुछ कह नहीं सकता, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि लोग कह रहा था भाई कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, भाई मैं तो मालेगांव से हूँ महाराष्ट्र से, आप मेरी जहाज़ की टिकट कर दो। अबे भाई अगर पैसा ही फेंक के काम करना होता और इतना पैसा पेशेंट के घर वालों के पास होता तो भाई फिर क्या ही कहना था, हैं। एक भाई साहब का फ़ोन आया, जिन भाई का नंबर मैंने शेयर किया था, देखिए ये नंबर अभी भी चालू है, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो सिर्फ देने वाला, हंसी मजाक वाले नहीं, फिर अगले दिन मैं रोस्ट करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसे लोगों को रोस्ट करना ज़रूरी है। एक बंदा ज़िंदगी और मौत के मुंह में है और तुम ड्रामा मचा रहे हो। बंदा फ़ोन करके कह रहा है भाई कितने बंदे चाहिए, कितना खून चाहिए, मैं लेके आऊँगा, कितने रुपए दोगे। अबे लौड़ों न भूजिए, हम अगर पैसा देकर ही सारा काम कराने होते तो फिर तो तुम्हारी क्या ही ज़रूरत थी। बात मोमिन की मदद करनी थी, एक मुसलमान भाई की अगर कौम के 50 लोग मदद कर दें तो बंदे की जान बच जाए, उसमें भी लोग पैसा खेल रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये कह रहे थे भाई हमें कितने पैसे दोगे, हमें क्या दोगे। और जिन लोगों ने बिना किसी लालच के आके मदद की, जिनकी मैंने तस्वीर दिखाई, और आगे भी अगर मुझे उनकी तस्वीर मिलेगी तो मैं बहुत बहुत जो मैं कर सकता हूँ उनका शुक्रिया जिस तरह से मैं करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आप अभी भी कांटेक्ट कीजिएगा ज़रूर, ख़ासकर दिल्ली, बाहर के लोग कांटेक्ट मत करो भाई। हम 20,000 रुपये की तुम्हारी जहाज़ की टिकट बुक करके, आना जाना बुक करके, तुम्हें होटल में यहाँ बुक करके बुला के यहाँ तुम्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट दे के तुम्हारा एक बोतल खून नहीं लेंगे भाई। इतना ख़र्चा अगर कर सकते थे तो फिर भाई फिर खेल ही क्या था, फिर तो जर्मनी भेज के इलाज करवा लेते। मतलब समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या क्या दिमाग है हमारी कौम में। तो जो लोग दिल्ली के हैं उनसे गुजारिश है कि जो ब्लड दे सकते हैं वो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये हमारे भाई हैं, जैसे जो मेरा दोस्त है अनस, उनके ये छोटे भाई हैं, कांटेक्ट कीजिए, परेशान मत कीजिए। सोचिए वालिद जिनका आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पे हो, आप बिला फजूल में उसे फ़ोन करके ब्लड देना नहीं है, आप बैठे हो सऊदी में और फ़ोन करें भाई हम खून दे सकते थे लेकिन हम तो सऊदी अरब में बैठे हैं, हम यहाँ से तुम्हें दुआएं भेज रहे हैं। तो भाई दुआएं वैसे भेजते रहो, फ़ोन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा आईसीयू के बाहर खड़ा है, वेंटिलेटर के बाहर खड़ा है, वेंटिलेटर रूम के बाहर खड़ा है, और आप सिर्फ जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप मदद कर सकते हैं तो आगे आइए, वरना आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।